हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋषभ और हमारे चैनल कमाओ दिन रात में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको मल्टी ब्रांड क्लाउड किचन के बारे में बताऊंगा, जहां पर आप एक किचन स्टार्ट करके एक क्लाउड किचन स्टार्ट करके आप मल्टीपल ब्रांड से स्टार्ट कर सकते हो एक क्लाउड किचन से। जैसे कि आप एक क्लाउड किचन स्टार्ट करके वहां से आप एक बर्गर की ब्रांड स्टार्ट कर सकते हो, पिज्जा की ब्रांड स्टार्ट कर सकते हो, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, मोमोज, बिरयानी, रोल्स, बहुत सारे आप अलग अलग ब्रांड से स्टार्ट कर सकते हो एक ही किचन से। तो ये बिजनेस मॉडल एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है और बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे कि रेबल फूड्स हो गए। रेबल फूड्स के अंदर आपको फासोस, बहरूज बिरयानी, फिरंगी बेक, अलग अलग ब्रांड्स मिलेंगे। वैसे ही और भी अलग अलग कंपनीज है जो ये मॉडल पे काम करती हैं, एक ही क्लाउड किचन से अलग अलग ब्रांड स्टार्ट करके वो सेल करते हैं ऑनलाइन जोमेटो और स्विगी पर। तो अगर आप भी एक सक्सेसफुल मल्टी ब्रांड क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैंने सभी टॉपिक्स कवर किया है, जैसे कि आप क्या क्या सेल कर सकते हो, कौन कौन से इक्विपमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, कितनी एरिया की रिक्वायरमेंट होगी आपको और कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, कैसे आप मार्केटिंग कर सकते हो, कैसे आप ऑफर्स दे सकते हो, कैसे आप अपने मेन्यू डिजाइन करोगे, कैसे आप अपने मेन्यू की प्राइसिंग रखोगे और कौन कौन सी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए होगी और आपको टोटल कितना इन्वेस्ट करना होगा ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप मल्टी ब्रांड क्लाउड किचन से क्या क्या सेल कर सकते हो। तो आप सब कुछ सेल कर सकते हो, जैसे कि बिरयानी, पिज्ज़ा, केक, रोल्स, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, मोमोज, बर्गर, सभी की आपको अलग अलग ब्रांड बनानी होगी। जैसे कि आपने पिज्ज़ा का अलग ब्रांड बना लिया, केक सेल करने का एक अलग ब्रांड बना लिया, रोल्स का अलग ब्रांड है, साउथ इंडियन का अलग है, नॉर्थ इंडियन का अलग है, बिरयानी, चाइनीज, मोमोज, बर्गर, सभी का अलग अलग ब्रांड है, ठीक है। लेकिन आपको मैनेज भी करना होगा। आपने जितने ब्रांड रखे हैं, ठीक है, जितने भी आपने अलग अलग वैरायटीज रखी हैं, सभी के लिए आपको अलग अलग शेफ्स कुक हायर करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके हिसाब से आपको इक्विपमेंट्स भी खरीदनी पड़ेगी और उतनी आपको एरिया की रिक्वायरमेंट, अगर आप ज़्यादा ब्रांड रखते हो तो आपको ज़्यादा एरिया की भी रिक्वायरमेंट होगी। और अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको कौन कौन से इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो इक्विपमेंट जो हम किचन में रखते हैं, क्लाउड किचन जैसे कि कमर्शियल किचन हो गया, वहाँ पर जो भी हम कमर्शियल इक्विपमेंट्स यूज करते हैं वो सब हमारे मेन्यू पर डिपेंड करता है। तो जैसे कि हम नॉर्थ इंडियन बना रहे हैं तो उसके लिए हमें मेनली चाहिए होगा इंडियन बर्नर रेंज, वर्किंग टेबल, ठीक है, कमर्शियल रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर, सिंक और आपका कमर्शियल एग्जॉस्ट पे आपको लगवाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही पिज्जा के लिए आपको डेक अवन लेना पड़ेगा और उसके बाद अगर आप केक भी बना रहे हो तो केक के लिए भी अवन चाहिए होगा। रोल्स बना रहे हो तो रोल के लिए भी अलग अलग आपको तवा चाहिए होगा, ठीक है। तो ऐसे ही साउथ इंडियन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, साउथ इंडियन का अगर आप एक ब्रांड अलग से स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको डोसा प्लेट चाहिए होगा, इडली स्टीमर चाहिए होगा। चाइनीज के लिए भी आपको अलग से इक्विपमेंट चाहिए होंगे। मोमोज और बर्गर सभी के लिए आपको अलग अलग इक्विपमेंट चाहिए होती है, ठीक है। वैसे ही ये इक्विपमेंट्स डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से मेन्यू रख रहे हो, ठीक है। तो इसमें जो कुछ कॉमन जो इक्विपमेंट्स हैं उसमें इंडियन बर्नर रेंज, कमर्शियल रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर, वर्किंग टेबल, कमर्शियल एग्जॉस्ट, आपका रैक हो गया, उसके बाद सिंक हो गया, ये सब कुछ आपको चाहिए होगा आप कुछ भी स्टार्ट करोगे तो। उसके बाद हम एरिया रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। तो अगर आप मल्टी ब्रांड क्लाउड किचन स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको थोड़ा बड़ा एरिया चाहिए होगा, ठीक है। तो नॉर्मली आपको 400 से 500 स्क्वायर फीट एरिया मिनिमम चाहिए होगा, ठीक है, अगर आप 3, 4, 5 ब्रांड स्टार्ट करते हो एक ही क्लाउड किचन से। तो उसके बाद हम मैन पावर की बात करेंगे। तो मैन पावर डिपेंड करता है टोटली आपके मेन्यू पर, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा मेन्यू रखा है, ज़्यादा अगर आपका बड़ा मेन्यू है, बहुत सारे ब्रांड्स आपने रखे हैं तो आपके बहुत सारे शेफ्स चाहिए होंगे और आपको कुक्स भी और जो हेल्पर होते हैं वो भी आपको अलग अलग ब्रांड के लिए अलग अलग हेल्पर्स भी चाहिए होंगे, ठीक है। अगर आप पिज्जा के ब्रांड रख रहे हो तो आपको पिज्जा के लिए अलग से शेफ कुक चाहिए होगा, ठीक है। नॉर्थ इंडियन के लिए आपको अलग से चाहिए होगा, बर्गर के लिए आपको अलग से रखना पड़ेगा। उसी हिसाब से आप जितने भी ब्रांड्स रख रहे हो, जितने भी आप मेन्यू रख रहे हो, ठीक है, मेन्यू में जितने भी आइटम्स हैं उसके हिसाब से आपको शेफ हायर करना पड़ेगा, कुक हायर करना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं मेन्यू डिजाइन एंड प्राइसिंग की। तो आप कैसे अपना मेन्यू डिजाइन करोगे। तो अगर आप नॉर्थ इंडियन स्टार्ट करते हो तो उसमें आपको अलग अलग वैरायटी रखनी पड़ेगी, जैसे कि आपको स्टार्टर्स रखना होगा, मेंस रखना होगा, थाली रखना होगा, डेजर्ट्स रखना होगा, ठीक है। वैसे ही अगर आप पिज्जा स्टार्ट करते हो, पिज्जा में भी आप अलग अलग वैरायटी के पिज्जा सेल कर सकते हो। साइड्स में आप बहुत कुछ सेल कर सकते हो, जैसे कैलजोन्स हो गए और गार्लिक ब्रेड हो गए। वैसे ही आप बहुत कुछ सेल कर सकते हो, ड्रिंक्स, बेवरेज, बहुत कुछ आप सेल कर सकते हो। उसी तरह से अगर आप साउथ इंडियन का एक ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो तो साउथ इंडियन में आप अलग अलग तरह के डोसा, इडली भी सेल कर सकते हो। और अगर प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग आपको एक कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखनी होगी, जैसे कि आपके जो बगल में जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं,
ठीक है, जितने भी और भी ब्रांड सेल कर रहे हैं उनकी प्राइसिंग क्या है, ठीक है, उनसे आपको थोड़ा कम प्राइस में देना होगा और आपको ऑफर्स भी देना होगा, ठीक है, इसी से लोग कस्टमर्स आपसे खरीदेंगे। और आपके मेन्यू में जितने भी आइटम्स हैं उनकी प्राइसिंग आप कैसे रखोगे, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि आप एक पिज्जा सेल करते हो, ठीक है, तो उसमें आपका जो भी रॉ मटेरियल्स लगेगा, रॉ इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, जैसे कि उसमें हमें मैदा लगेगा, ईस्ट लगेगा, ठीक है, चीज लगेगा, तो इसका जितना भी कॉस्ट आता है एक पिज्जा बनाने में उसका आपको कॉस्ट ले लेना होगा। उसके बाद आपको लेबर कॉस्ट, रेंट, गैस, इलेक्ट्रिक, ठीक है, आपका अपना प्रॉफिट, ये सब कुछ आपको देखना होगा। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना होगा और इससे आपको मेन्यू की एक प्राइसिंग, सभी जितने भी आइटम्स रख रहे हैं सभी की आपको प्राइसिंग उसी हिसाब से रखनी पड़ेगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मार्केटिंग एंड ऑफर्स की। तो मार्केटिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जहां पर आप पैम्पलेट्स बांटोगे, बैनर्स लगाओगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग में आप सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर एड्स चला सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप यूट्यूब पर वीडियोज बना सकते हो और आप ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हो। और अगर आपके शहर में लोकल यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, फूड ब्लॉगर्स हैं, तो आप उनको भी अपने आइटम्स, अपने फूड रिव्यू करने के लिए दे सकते हो। तो उसके बाद हम ऑफर्स की बात करते हैं। तो आप जोमेटो, स्विगी पर 50 to 60% ऑफ देके अपने कस्टमर्स को, बहुत सारे कस्टमर्स ला सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर जो कस्टमर्स स्विगी और जोमेटो से ऑर्डर करते हैं वो ऑफर्स के लिए ज़रूर देखते हैं। तो आप 50 to 60% न्यू कस्टमर्स को दे सकते हो, 40 to 50% आप ओल्ड कस्टमर्स को भी दे सकते हो। इससे आपका सेल बढ़ेगा ऑफर्स देने से। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन की। तो लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन में आपको फसाई लाइसेंस लेना होगा फूड का, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रेड लाइसेंस लेना होगा और जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी आपको लेना पड़ेगा। तो अब हम लास्ट में बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट में आपको टोटल कितना खर्च करना पड़ेगा, टोटल आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा ये क्लाउड किचन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इनिशियल कॉस्ट की। तो इनिशियल कॉस्ट में सबसे पहले आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। अगर आपने एक स्पेस रेंट पर लिया है क्लाउड किचन स्टार्ट करने के लिए, तो वहाँ पे आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा, जो कि आपका डिपेंड करता है कि आप किस शहर में हो, किस लोकेलिटी में हो और कितना स्पेस आपने रेंट किया है, उसके हिसाब से वो डिपेंड करता है। तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका कहीं भी 40-50 हज़ार से लेकर एक 2 लाख 3 लाख तक जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इक्विपमेंट्स की। तो इक्विपमेंट्स पे आपको टोटल कितना खर्च करना पड़ेगा, तो ये भी डिपेंड करता है आपके मेन्यू पर, आपने कौन कौन से इक्विपमेंट्स लिया है, ये डिपेंड करता है उस पर। तो इक्विपमेंट्स लेने में भी कमर्शियल इक्विपमेंट्स, ठीक है, क्लाउड किचन के लिए लेने पर भी आपको 3-4 लाख रुपए मिनिमम, ठीक है, लग सकते हैं और 6-7-8 लाख तक ये जा सकता है कॉस्ट। उसके बाद बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन में आपको 20,000 तक लग सकता है और इसके बाद आपको एक इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी लेना पड़ेगा, कमर्शियल इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेना पड़ेगा। तो यहाँ भी आपको 5 से 6 हज़ार रुपये तक लग सकते हैं। प्लस आपको कुछ वायरिंग भी हो सकता है करवाना पड़े, आपने जहाँ पर रेंट लिया है वहाँ पर कुछ वायरिंग भी करवाना पड़ सकता है। तो इसका भी आपको 10-15 से 20,000 रुपये तक खर्च आ सकता है वायरिंग करवाने का। उसके बाद आपको पैकेजिंग मटेरियल लेना पड़ेगा शुरू में कुछ, तो इसका भी आपको 15 से 20,000 रुपये लग सकते हैं। प्लस आपको कुछ मार्केटिंग भी करवानी पड़ेगी। तो मार्केटिंग के लिए आपको 50,000 से लेकर 1 से 2 लाख तक लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी मार्केटिंग कर रहे हो और कैसे मार्केटिंग आप कर रहे हो। उसके बाद हम लास्ट में बात करते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट की। तो मंथली आपका क्या क्या कॉस्ट आएगा अपने बिजनेस को रन करने के लिए। तो मंथली आपका कॉस्ट आएगा, सबसे पहले है मंथली रेंट, आपको रेंट देना पड़ेगा। अगर आपने एक स्पेस रेंट पर लिया है तो वहाँ का आपको रेंट पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जितने भी आपने स्टाफ हायर किए हैं सभी का सैलरी आपको मंथली देना पड़ेगा। और उसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस चार्जेज है ये आपको मंथली देना होगा। और प्लस उसके बाद है रॉ मटेरियल्स, आप जितने भी रॉ मटेरियल्स, रॉ इंग्रेडिएंट्स आप ले रहे हो, ठीक है, चाहे आप सब्जी खरीद रहे हो, मसाला खरीद रहे हो, चावल आटा खरीद रहे हो, ठीक है, इन सभी का आपको मंथली एक देना पड़ेगा। तो क्लाउड किचन बिजनेस मॉडल एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है और आप एक ही क्लाउड किचन से आप मल्टीपल ब्रांड्स स्टार्ट कर सकते हो और एक सक्सेसफुल क्लाउड किचन रन कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।